गोपियों के चित्त में वंशी ध्वनि सुनकर काम की वृद्धि हुई थी। यह बात सचमुच भागवत में ही है और ये सत्य है। परंतु ऊपर का मैं पहले कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं, लगभग 200 दिन से बोल रहा हूं, वह काम हम लोगों का दूषित काम नहीं था। प्रेम भी अंग रहित ही होता है। जिस प्रेम की बात कही गई है शास्त्रों में, जिस प्रेम की बात कही गई है वह अंग रहित ही होता है। गोपियों का यह काम श्री कृष्ण विषयक प्रेम था, नित्य सिद्ध प्रेम था, जो बंसी की ध्वनि सुनते ही प्रबल हो उठा, जिसने गोपीजनों को प्रेम में बावली बनाकर श्री भगवान की ओर तत्क्षण ही प्रेरित कर दिया। भगवान उनकी प्रेम सेवा स्वीकार करने के लिए ही यमुना पुलीन पर उपस्थित थे। उन्होंने बंसी की मोहनी ध्वनि से आवाहन करके गोपीजनों को अपने निकट बुला लिया। यही प्रेमी भक्त और भगवान की प्रेम लीला है। इसमें काम की कहीं गंध भी नहीं है। अब रही कवियों की बात। इनको 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं हम लोग। एक वे भक्त कवि जिन्होंने लीला का प्रत्यक्ष अनुभव किया, एक वे कवि जिन्होंने लीला पर विश्वास करके श्रद्धा भक्ति और पवित्र भाव से ब्रज लीला की रचना की, और एक तीसरे कवि हैं वह श्रृंगारी कवि जो पवित्र या अपवित्र भाव से भी श्रृंगार का वर्ण करने के लिए श्री कृष्ण और श्री राधा रानी या गोपीजनों को नायक नायिका के स्थान पर बैठाकर काव्य रचना करते हैं। नाम बतलाने की ओर कौन किस श्रेणी में है ये निर्णय मुझे नहीं करना है, ना ही मेरा सामर्थ्य है। किसके मन में क्या था कौन जान सकता है। हाँ, सूर जी, तुलसी जी, नंददास जी, रूप सनातन जी, जीव गोस्वामी और हरि ईश्वरपुरी जी की जो कवित्व हैं, जो रचनाएं हैं, जो श्लोक हैं, जो भाव हैं, उन पर मेरा दृढ़ विश्वास है। अत्यंत पवित्र भाव से कहा है, ये मेरा विश्वास है, और उन्हें बहुत ही पवित्र भाव से बहुत ही ऊंचे स्तर से वो बातें कही है। यद्यपि तुलसी जी श्री राम भक्त थे, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि वे श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करते ही, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का संक्षेप में बड़ा मधुर वर्णन किया है। ये जो ब्रज सुंदरियों के भगवान है, ये बिल्कुल निराले भगवान है। श्री ब्रज सुंदरियों को निविड़ अरण्य में छोड़कर आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। वे सब विरह के आवेश में अपने प्राण प्रीतम को खोजने लगी। खोजते खोजते श्री कृष्ण मैं बन गई। तदंतर श्री कृष्ण दर्शन लालसा से कातर होकर प्रलाप करने और फूट फूट कर रोने लगी। ठीक इसी समय भगवान उनके बीच में मधुर मधुर मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। पीताम्बर धारण किए हुए थे, गले में दिव्य माला थी। उनका सौंदर्य समस्त विश्व प्राणियों के मन को मथने वाला। वे साक्षात मनमथ थे। करोड़ों करोड़ों कामदेवों से सुंदर, मनोहर श्याम सुंदर अपने बीच में पाकर ब्रज सुंदरियों के प्राण हीन शरीरों में मानो दिव्य प्राण लौटाए हूं। उनके नेत्र आनंद और प्रेम में खिल उठे। हठात प्रीतम के प्रकटे से उनके हृदय में नवीन स्फूर्ति आ गई। उनकी एक एक अंग में नवीन चेतना जाग उठी। उन्होंने अपने अपने मन के अनुसार प्रीतम की आह भगत की। हम ब्रज सुंदरियों के भगवान कैसे हैं, इस भाव में बोल रहे हैं। किसी ने उनके कोमल कर कमलों को अपने हाथों से पकड़ लिया, किसी ने चरणारविंद
का आलिंगन किया, किसी ने चरण पकड़कर अपने हृदय पर रख लिए, किसी ने उनका चबाया हुआ पान ग्रहण किया और किसी ने पुण्य कोप से बेहल होकर त्यूरी चढ़ाकर दूर से भ्रुकुटिपूर्ण कटाक्षपात किया। कोई कोई निर्विमेष नेत्रों के द्वारा उनके मनोहर मुख कमल का मधुर मकरंद पान करने लगी। उनका रोम रोम खिल उठा। इस प्रकार बृहताप प्रशमित होने पर वे अपने प्राण धन भगवान को घेर कर बैठ गई। अब फिर हास्य कौतुक आरंभ हुआ। आनंद कंद श्री कृष्ण बड़े निष्ठुर हैं, बड़े छलिया हैं, ये बात उन्हीं के मुख से कहलाने के लिए ब्रज सुंदरियों ने मानो एक पहेली सी रखकर उनसे पूछा। गोपियों ने एक पहेली भगवान के सामने रखी। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भजने वाले को ही भजते हैं और प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ना भजने वालों को भजते हैं, प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और तीसरे प्रकार के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भजने वालों को भी नहीं भजते, प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। फिर ना करने वालों से तो ना करें, इसमें तो बात ही कौन सी है। हे प्रीतम, यह बताओ इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। ब्रज सुंदरियों के कहने का तात्पर्य यह था कि इन तीनों में तुम किस श्रेणी के हो, ये स्पष्ट कहो। ये बड़ी सुंदर पहेली थी। इसके उत्तर में नंद नंदन श्याम सुंदर ने कहा, न तत्र सौहृदम धर्म सौहार्थम तदि न अन्यथा मया परोक्षम भजता त्रोहितम। भगवान ने अनेक श्लोकों में इसका उत्तर दिया। भगवान ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो भजने पर ही भजते हैं, प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्यम ही सर्वथा स्वार्थपूर्ण है। उनके ना स्वार्थ है, ना तो धर्म ही है, निरा बनियापन है, निरा व्यापारीपन है, लेन देन है। स्वार्थ के अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। जो लोग भजन ना करने पर, प्रेम ना करने पर भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणा में सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से भरा होता है, उनका प्रेम सचमुच निर्मल है, वहां धर्म भी है। जो लोग भजन करने पर भी नहीं भजते, प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, फिर वे प्रेम करने पर प्रेम का करने का तो प्रश्न ही नहीं है। ऐसे उदासीन लोग चार प्रकार के होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, अर्तज्ञ और गुरुद्रोही। सखियों, यदि तुम मेरे संबंध में पूछती हो तो मैं इन तीनों सापेक्ष, निरपेक्ष और उदासीन में से कोई भी नहीं हूं। यदि मैं प्रेम करने वालों से कभी वैसा प्रेम का व्यवहार नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता। मैं ऐसा इसलिए करता हूं उनकी चित्तवृत्ति मुझ में लगी रहे। मैं मिलकर फिर जब छिप जाता हूं तब भक्तों की वृत्ति मुझ में सर्वरूप प्राप्त कर लेती है। जैसे किसी निर्धन मनुष्य को बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय धन की चिंता करते करते धनमय हो जाता है। मैं सब कुछ भूलकर उसी में तन्मय हो जाता है। वैसे ही मेरे छिप जाने पर भक्त मुझ में तन्मय हो जाते हैं। प्रियाओं, तुम लोगों ने अपनी समस्त वृत्तियों को मुझ में अर्पण करके मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने आत्मीय स्वजनों को भी छोड़ दिया है। यहां मैं इसलिए छिप गया था कि तुम्हारे मन में अपने सौंदर्य सुहाग की बात न उठ सके। तुम्हारा मन केवल मुझ में लगा रहे। मैं प्रत्यक्ष में नहीं दिखता था, पर था तो तुम्हारे बीच में ही। तुम्हारे प्रेम की सारी दशाएं देख रहा था, तुम्हारे प्रेम में निमग्न हो रहा था। अतएव तुम मुझ पर दोषारोपण मत करो। तुम सब मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारा सब कुछ मुझे बहुत प्रिय है। मैं भी तुम्हें प्यारा हूं।
तुम्हारा प्रेम सर्वथा निर्मल है, इसमें कहीं भी स्वार्थ की गंध नहीं। तुमने मेरे लिए गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े समर्थ लोग नहीं तोड़ सकते। यदि मैं देव शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक भी तुम्हारे प्रेम, त्याग और सेवा का बदला चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता। मैं तो सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से मुझे उत्तीर्ण कर सकती हो, मैं तो उत्तीर्ण चुकाने में असमर्थ हूं। ब्रज सुंदरियों के प्राणधन भगवान लेन देन करने वाले व्यापारी नहीं है। ब्रज सुंदरियों के जो भगवान है वो सबसे न्यारे भगवान है। बाकी संसार के जो भगवान है वो अलग है। ये बात बड़ी गहरी है, तत्व की है। इसे समझाने के लिए मैं बात अभी मैं आगे बोल रहा हूं। ब्रज सुंदरियों के जो भगवान है वो बिल्कुल अलग है, न्यारे हैं। वो व्यापारी नहीं है। प्रहलाद को वर का प्रलोभन देने पर प्रहलाद ने भगवान नरसिंह देव से कहा, न से भरते से वह वणिक कहा, न से भरत्या से वे वणिक। जो सेवक आपसे अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं है प्रभु, वह तो निरा व्यापारी है। से वे वणिक, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूरी करता है वह स्वामी नहीं है नाथ। भगवान ने गीता जी में भी कहा, ये यथा माम प्रपन्ते तथा भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता मैं वैसे उसको भजता। ये साधारण नियम है, प्राणी मात्र के साथ भगवान का यही व्यवहार है। पर यहां तो भगवान ने इसको केवल स्वार्थपूर्ण उद्यम बतला दिया, क्योंकि इससे स्पष्ट ही एक अपेक्षा है। जहां अपेक्षा है वही शर्त है, और जहां शर्त है तो वहां स्वतंत्रता नहीं है, और ना हृदय का एकांकी भाव ही है। खरीदार और बेचने वाले दोनों जैसे स्वार्थ की अपेक्षा से मिलते हैं, इसमें वैसा ही है। पर ब्रज सुंदरियों के ये भक्तों का भगवान अपने भक्तों के साथ किसी स्वार्थ के उद्यम से प्रेम नहीं करते। उनका पारस्परिक भजन या तो प्रेम सब था अहेतु, अतः प्रेम मूलक और प्रेम स्वरूप ही होता है। ब्रज सुंदरियों के प्रेमी भक्तों के भगवान माता पिता की भांति केवल करुणा में निरपेक्ष प्रेमी नहीं है। बात समझने की है। प्रेमी भक्तों के और ब्रज सुंदरियों के जो भगवान है वह माता पिता के जैसे नहीं है करुणा में। वह निरपेक्ष प्रेमी नहीं है। माता पिता स्नेह बस संतान के दोषों को ढक देते हैं। उनकी करुणा दया संतान को कभी उदास नहीं देख सकती, इसलिए संतान में दोष रह जाने की संभावना रहती है। भगवान अपने भक्तों को सर्वदा निर्दोष सारा कूड़ा करकट जलाकर सारा सोना बना देते हैं। अतः वह न तो वणिकों की भांति सापेक्ष है और न माता पिता की भांति निरपेक्ष है। इसलिए भगवान ने गोपियों से कहा कि हे गोपियों, मैं तीनों में से कोई भी नहीं हूं। संसार के जितने भी तत्वज्ञानी गुरु हैं वो माता पिता के जैसे नहीं है। संसार के जितने भी श्री कृष्ण तत्ववेता गुरुजन हैं वो सड़े हुए माता पिता या सड़े हुए संसार के रिश्तों के जैसे नहीं है। वो अंधे भक्त नहीं है तुम्हारे, वे ऐसे हैं, वो दोष रहने नहीं देंगे। वो सारा कूड़ा करकट भक्तों का, प्रेमियों का जला करके उन्हें सोना बनाते हैं। इसलिए गुरुजनों से माता पिताओं जैसी तुलना करना ये घोर अपराध है। भगवान और गुरुजन माता पिता जैसे नहीं है, क्योंकि ये अंधे नहीं है। अतः वे न तो वणिकों की भांति सापेक्ष है और न माता पिता की तरह निरपेक्ष है, क्योंकि माता पिता तो अंधों की तरह पोषण करते हैं। वो छुपा लेते हैं अपने संतान के दोषों को।
लेकिन परमात्मा दोष रहने नहीं देते, गुरुजन दोष रहने नहीं देते। भक्तों के भगवान आत्मा राम भी नहीं है। आत्मा रमण गण अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, उनकी दृष्टि में जगत का कोई महत्व नहीं है, फलत वे जगत से उदासीन रहते हैं। ऐसे आत्मा राम के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, गीता जी में कहा है। परंतु भगवान तो अपने भक्तों के लिए कार्य करते करते कभी थकते ही नहीं, उनका कार्य कभी पूरा होता नहीं। वे अमर जीवन में भक्त का कार्य करते रहने पर भी कभी काम को पूरा हुआ मानते नहीं। ये श्री कृष्ण है। भक्तों के भगवान अब तो काम भी नहीं है। भक्तों के भगवान बड़े बड़े लाडले हैं। भक्तों के भगवान आप तो काम नहीं, आप तो काम वे होते हैं जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण हुई रहती है, जिनमें किसी वस्तु की वासना कामना की गंध भी नहीं रहती। परंतु भक्तों के भगवान तो भक्त के प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए पत्रम पुष्पम जलम तोयम ये सब लेते हैं। यहाँ तक कि चूरों की कनिया तक के लिए लालायित रहते हैं और कई दिनों के भूखे प्राणी की तरह आंगन में बिखरे हुए कणों को चुन चुन कर खा जाते हैं। भक्तों के भगवान तो झूठे उस द्रौपदी की उस बटोई से एक पत्ता खा गए, ये भक्तों के भगवान हैं। दुर्योधन के भगवान को भूख नहीं लगती, लेकिन विदुर और सुलभा के भगवान को भूख लगती है। वे ब्रज सुंदरियों के साथ रस में रस क्रीड़ा की कामना करते हैं। मुरली में मधुर स्वर भरकर उनको अपने समीप बुलाते हैं। वात्सल्यमयी यशोदा मैया का स्तनपान करने के लिए मचल मचल कर रोते हैं। ये भक्तों के भगवान हैं। और ब्रज सुंदरियों के घरों का माखन दही चुरा चुरा कर भोग लगाते हैं। ये भक्तों के भगवान हैं। भगवान कृतधन भी नहीं है, वे एक बार प्रणाम करने वाले के सामने भी सकुचा जाते हैं। सकुचत सुकृत प्रणाम किए हो, पर भक्त की बात ही क्या है, वे उसके तो अधीन ही हो जाते हैं। भक्तों के भगवान भक्त के अधीन रहते हैं। अहम भक्त पराधीन हो, भक्तेर भक्त जना प्रिया। भगवान ने कहा मैं तो भक्तों का प्रिय हूं भैया। आत्माराम भक्त काम में उदासीन होते हैं, परंतु उनकी उदासीनता दूषित नहीं होती, वे तो उनके स्वरूप की शोभा है। पर कृतधन और गुरुद्रोही की उदासीनता बड़ी भीषण होती है। ये ध्यान रखने की बात है, इसे मैंने कई बार बोला है। जो लोग अपने गुरु से उदासीन हैं, अर्थात उनसे मिलते नहीं, उनकी सेवा नहीं करते, उनके पास नहीं पहुंचते, ये कृतधन है और गुरुद्रोही है। ये गुरुद्रोही है। उदासीनता जो भक्त जो गुरु से है, जो भगवान से है, ये बड़ी बुरी है, ये बड़ी भीषण है। इनमें भी जो गुरुद्रोही है सबसे बढ़कर है। जो लोग मजे में दूसरों का माल उड़ाकर गर्व से मूंछों पर ताव देते हैं, उनमें भी वे सबसे अधिक बुरे हैं जो उपकारियों के साथ द्रोह करते हैं। श्री भगवान ऐसे गुरुद्रोही नहीं है, वे भक्तों का उपकार मानते हैं और अपने को उनके सामने ले जाने पर सकुचाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने खुद हनुमान जी से कहा, भगवान के जैसा कोई है ही नहीं। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं कहूं सुर मन नर मुनि तनुधारी। भगवान भक्तों का उपकार मानते हैं, वह कृतधन नहीं है। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान ने हनुमान जी के सामने कहा, तेरे समान कोई मेरे जैसा मेरा उपकारी नहीं, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता तेरी प्रीति का। इससे सिद्ध है भगवान किसी भी श्रेणी के उदासीन भी नहीं है। तो वे हैं क्या? वे हैं ब्रज सुंदरियों के ऋणी,
वह है भक्तों के चिर ऋणी, वह है प्रेमियों के चिर ऋणी। श्री कृष्ण जैसे तो बस श्री कृष्ण ही है। उनके जैसे तो बस सिर्फ वही है। वे सर्वसर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर, परिपूर्ण होकर भी उनका बदला नहीं चुका सकते। अतः वे अपेक्षा से प्रेम नहीं करते। वे सबके माता पिता, पितामह होकर भी माता पिता की भांति निरपेक्ष रहकर भक्तों में कोई दोष नहीं रहने देते। ये उनकी विशेषता है। गुरु और भगवान ऐसे हैं, उनके सानिध्य में जो भी रहेगा ये दोष नहीं रहने देते। वे नित्य आप्त राम होकर भी उदासीन नहीं रह सकते। वे नित्य आप्त काम होकर भी निष्काम नहीं रह सकते। यह है कृष्ण तत्व वेता गुरु का स्वरूप, और यही भगवान का स्वरूप है। वे अपने सहज उपकारों में सबको कृतज्ञ करने वाले होकर भी सब कृतज्ञ होते हैं। वे एकमात्र जगत गुरु होने पर भी ब्रज सुंदरियों को श्री राधा रानी को अपना प्रेम गुरु मानते हैं। भगवान जीव मात्र के गुरु हैं, लेकिन श्री किशोरी जी को वो अपना प्रेम गुरु मानते हैं। उनसे कभी द्रोह नहीं करते। यह है परम प्रेम सुधा सागर, आनंद कन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र का अपने मुंह से दिया हुआ आत्म परिचय। भगवान ने स्वयं अपना परिचय दिया। भगवान ने अपना परिचय उद्धव को दिया। ये सुंदर श्लोक है। न तथा में प्रियतम आत्मन्योहर शंकरा न चे संकृष्णो न निर्व आत्मा चेत यथा भवान। उद्धव, मुझे तुम जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, मेरे आत्म स्वरूप शंकर और मेरे बड़े भाई बलराम जी और मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं है। और तो मैं तुमसे क्या कहूं, मेरा अपना आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। श्री निर्वय आत्मा चे यथा भवान। ये है भगवान की प्रेम की स्थिति। भक्तों के भगवान बड़े अलग है। निराकारवादियों के, नवाजवादियों का खुदा अल्लाह और आगे जितनी चीजें हैं, और हमारे ठाकुर में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हमारा लाडला तो प्रेम से भरा हुआ है और प्रेमियों के हाथों बिका हुआ है। ये हमारे भगवान के स्वरूप की बात है। प्रेमियों के भगवान न्यारे हैं, ब्रज गोपियों के भगवान न्यारे हैं। ऐसे न्यारे भगवान को छोड़ करके कहीं क्या जाना। जय राधे।